नहीं, ये वाले रिटर्न देगी जो अभी पिक्स आएंगी। हर्षदा दिख गई आपको स्क्रीन पे, फेस्टिव मूड में एकदम। पहले चला जाए उनके पास एक्सिस बैंक के लिए। हर्षदा, ये तिल तिल गुड़ा वाला ये आज वाला नहीं होता, ये अलग वाला होता है। ये किस दिन बोलते हैं? मकर संक्रांति। वो संक्रांति के लिए होता है तिल गुड़िया। ठीक है। आज पहला एक्सिस बैंक, इससे पहले लास्ट डेट कहीं विंडो पे हो जाए उससे पहले समझ लेते हैं। तो एक्सिस बैंक जैसे आप लोग बातचीत कर भी रहे, क्लीन आउट ट्रेड है। बेन कैपिटल के पास जो बचा हुआ हिस्सा था वो इनफैक्ट आज बेचने के लिए आएंगे। 3.34 करोड़ शेयर्स दरअसल बिकेंगे, यानी कि ये सौदा करीब 3700 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर बेन अपनी पूरी हिस्सेदारी माइंड यू बेचता हुआ दिखाई देगा। 1071 से 1076 रुपए प्रति शेयर के बीच सौदा होने के आसार हैं। कल की क्लोजिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 0.5% यानी कि आधे % के डिस्काउंट पर ही ये सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरी संभावना है कि बेन कैपिटल जो आज वो 3.34 करोड़ शेयर बेचेगा उसे हाथों हाथ दरअसल मार्केट लेगा। एक्सिस बैंक ये लार्ज ट्रेड होने की आज तैयारी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। शायद आखिरी कड़ी भी बेन कैपिटल बेचता हुआ नजर आए। और जिस तरह के भाव रखे गए हैं डील विंडो पे, फ्लैट से लेकर आधा % डिस्काउंट, वो शायद उनका कन्विक्शन दिखा रहा है कि इजीली खप जाएगा सारा का सारा चंक मौजूदा भाव पे ही। गुरहान सर, अब ये टेक्निकली तो देखेंगे कौन सी विंडो पे होगा, उसके बाद समझेंगे। आपने क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे मेंशन करा, एक्सिस पसंद नहीं आ रहा क्या? आज अगर ठंडा अंडा मिलता है लंबी अवधि के लिए, एक्सिस अट्रैक्टिव है या नहीं? पसंद तो बहुत कुछ आता है शेयर बाजार में, और जिस प्रकार से हमारा शेयर बाजार का रुझान है आशीष, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कुछ समय पहले काफी लोगों ने एक मरणोपरांत लेख लिख लिया था एचडीएफसी बैंक के ऊपर, लेकिन हमने हमारी जो कवायद थी उसको बनाए रखा था। एक्सिस बैंक का अगर आप लक्ष्यांक हमें पूछते हैं तो 1250 का लक्ष्यांक है। आईसीआईसीआई बैंक पर करीबन 1200 के आसपास का लक्ष्यांक है। एचडीएफसी बैंक पर 1700 से लेकर के 2000 के लक्ष्यांक है। तो पसंद आते हैं, और हमारा मानना ये भी है आशीष के वित्तीय क्षेत्र, खास करके सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी के नतीजे न तो सिर्फ इस चौथी तिमाही में मजबूत आएंगे, अच्छे आएंगे, लेकिन ये जो नया वित्तीय साल शुरू हुआ है वहां पर भी काफी बेहतर आने के अनुमान है हमारे। ओके, देखते हैं अभी किस विंडो पे ट्रांजैक्शन होता है। कंटिन्यूस सेशन में इसके समीकरण जो बदलेंगे उस पर फिर अपन लोग टेक्निकल व्यू ले लेंगे, अभी लेने का औचित्य नहीं है। दूसरा ऐसे ही लार्ज ट्रेड सूत्र बता रहे हैं, एक तो एक्सिस बैंक हो गया, दूसरा ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा का अब आज पता नहीं किस तरह का झटका लगे स्टॉक में, लेकिन अब तक के समीकरण बैठ कैसे रहे, अमित सेठ साहब आप देख के रखना। कल शाम को खबर आई, उससे पहले स्टॉक बढ़िया मूव्स दिखा ऑलरेडी चुका है। हर्षदा, लेकिन अपडेट्स क्या है पहले? ग्लैंड फार्मा में दरअसल 2 एंटिटीज अपना कुछ स्टेक बेचती हुई दिखाई देंगी, कुछ यानी कि 4.4% स्टेक बिकेगा। 2 एंटिटीज का नाम मैं आपको बता दूं, एक है निकोमैक मशीनरी और दूसरा है आरपी एडवाइजरी सर्विसेज। इनमें से एक दरअसल कंपनी के प्रीवियस प्रोमोटर रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो करीब 1725 रुपए प्रति शेयर है, यानी कि ये डील साइज करीब 1400 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। हालांकि फ्लो प्राइस जो है वो एक करीब 7.3% के डिस्काउंट पर है, तो वो सौदा आज होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर एंड तक ध्यान रखिएगा, निकोमैक मशीनरी के पास करीब 1.2% तक का स्टेक था। आरपी एडवाइजरी करीब 3.74% स्टेक होल्ड कर रहे थे, तो एक पूरी तरह से एग्जिट करेगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी। यहां पे उस तरह का कन्विक्शन नहीं जैसा बेन कैपिटल का था, फ्लैट से आधा % डिस्काउंट। यहां पे शायद फ्लैट से 7.25% के डिस्काउंट की विंडो है, जिसमें शायद ये 4.4% हिस्सा बिकता हुआ आज नजर आए। ऐसा सूत्र कह रहे हैं, स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन सेठ साहब, ऑफ हाइज बैंड में कंसोलिडेट, उस बैंड के अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करता हुआ स्टॉक पोजीशन कैसा है? जी आशीष, अगर ओवरऑल इसका ग्लैंड फार्मा का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 1-1.5 महीने से अपने 200 डेमा जो कि लगभग 1750-1800 के लेवल्स के आसपास स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया है। कल के सत्र में बिफोर दिस न्यूज प्राइस एक्शन पॉजिटिव था, बुलिश कैंडल थी और काफी अच्छे वॉल्यूम से, लेकिन आज इस न्यूज को देखते हुए मुझे लगता है अगर कोई डिप आए तो स्टॉक ने एक बेस बनाया हुआ 1750 के आसपास,
अगर बहुत ही कंपल्सिव हो तो वहां पे एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है, नहीं तो एक बार इसे अवॉइड करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हाउ दिस प्लेज आउट। ग्लैंड फार्मा रखे रडार पे भाई। अब अच्छा, इस बीच गावा सर ने कुछ मैसेज भेजा है। गावा सर, आप बोल क्यों नहीं देते? मैं बोलता हूँ कि आज हम लोग ने जो ड्रेसिंग किया है वो फॉर्मल ड्रेसिंग बंद कर देना चाहिए। आज हम सभी अच्छे लग रहे हैं बहुत, तो ऐसा ही एक सजेशन है। सब एक दूसरे को देख लीजिए, सब इतने अच्छे लगते हैं, रौनक लग रही है, लगता है एक फेस्टिवल माहौल। आप उस तरफ देख रहे हो, मेरी तरफ तो मुंह ही नहीं कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? सभी लोग एब्सोल्युटली। हर्षदा को देख लो, कविता हाँ, को। मैं वही कहने वाला था। आप मेरी तरफ हाँ देखिए, बिल्कुल, विंडो पे भी आप बहुत वही अच्छे देख लग रहे रहे हो। हैं। अनुज का जो ब्राइट कलर का जो है बहुत अच्छा लग रहा है आज। गौरव को देख लो, मुझे देख लो, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सतपुते यस, साहब को, वाकई में मानस को और अमित सेठ साहब को भी और कविता जी को भी देख लो। सभी का नाम ले लो ना, आप तो ये रहे, वो सिलेक्टिव क्यों हो रहे हो? डल पहना उन्होंने, दे शुड वैसे बी मोर ब्राइट। अभी देखो, अभी वो पूना में बैठे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे वाकई में। ट्रेडिशनल एक मजा अलग है वैसे। चलिए, इस पे विचार विमर्श होगा। अब अगले स्टॉक की तरफ बढ़ा जाए, जो कंपनीज फंड रेजिंग के मूड में। QIP खुले हैं। हर्षदा, कौन कौन से? सतपुते साहब आप चेक कर रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। जी। एक का शिल्पा मेडिकेयर QIP का को बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। अब फ्लो प्राइस 477 रुपीज़ 33 पैसा तय किया गया है और यहाँ पर इंडिकेटिव प्राइस है जो करीब 455 के आसपास आएगा। कल स्टॉक, ध्यान रखिएगा, 506 रुपए पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पर एक डिस्काउंट होता हुआ दिखाई देगा आपको। साथ ही साथ आप रेडार पर रखेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को भी। स्टरलाइट के केस में भी दरअसल एक QIP को अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर कंपनी जो दरअसल 1000 करोड़ रेस करने वाली है, फ्लो प्राइस 119 रुपए प्रति शेयर है और ये स्टॉक कल करीब 127 के आसपास क्लोज हो रहा था। तो दोनों ही कंपनियां QIP के जरिए फंड रेज करती दिखाई देंगी। ये मेरली कोइंसिडेंस है। सतपुते साहब, मुझे नहीं पता था कि इसमें शिल्पा मेडिकेयर भी है। मैं ऐसी लेकिन शिल्पा मेडिकेयर या स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, दोनों फंड रेजिंग QIP इशुएंस के थ्रू। किसी में कोई ट्रेड लाइक मूड दिख रहा है क्या? आशीष जी, मुझे लगता है शिल्पा मेडिकेयर की अगर बात करें तो ये 500 520 ये डिस्ट्रीब्यूशन होने, और प्रोबेबली मुझे लगता है ये एक बार के लिए 440 टेस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड है। मेरे हिसाब से एक अच्छी रैली हो चुकी है और एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकते हैं, तो जस्ट नीड टू बी लिटिल कॉशियस। तो शिल्पा में तो ट्रेड अवॉइड ही होगा। अगर थोड़ा सा लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देना। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो करेक्शन है ये खत्म हो चुका है, फैक्टर्ड इन है जितना भी नेगेटिव है। टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस और सपोर्ट बनता है 120 का। 120 के सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है पोजिशनली 140 से 150 तक का मूव इसमें आना चाहिए। ओके, रखिए भाई ये दोनों स्टॉक जो हर्षदा मेंशन कर रही हैं अपने रेडार पे। वैसे गौरांग सर ने जो बात कही थी ना कि पसंद बहुत कुछ आता है, ये बाजार में यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत कुछ पसंद आता है, पैसे नहीं है, और पोर्टफोलियो की एक लिमिट है यार, एक कहाँ। लेकिन इतने विकल्प हैं, इतनी चीजें पसंद आ रही हैं इस बाजार में, क्या बताया जाए। गौरांग सर, आप लोग कैसे जूझते हो इस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से? क्या छोड़ो क्या लो, सबसे बड़ा तो वही है, इशू हो रहा है। तो कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये भी वास्तविकता है। भ्रष्ट बुद्धि में कभी कभी ऐसे भी कदम ले लेते हैं जो नहीं लेने चाहिए, और फैला देते हैं पूरी होल्डिंग आपकी। तो समझदारी से काम लेना चाहिए। आकर्षण तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ आशीष के, दिग्गजों को तवज्जो दे, अहमियत दे दिग्गजों को, क्योंकि दिग्गजों में ही मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अनुभव रहा है शेयर मार्केट से मैंने जुड़ा हूँ, तो दिग्गजों ने काफी बेहतरीन तरीके से लंबी अवधि के लिए निवेशकों की पूंजी में मुनाफा खड़ा करके दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मझौले या छोटे शेयर लायक नहीं है, बिल्कुल लायक है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा तजुर्बा नहीं है तो आप दिग्गजों के साथ जाएं। हाँ, दिग्गजों में रहें, ये तो हमेशा। ज्यादा तजुर्बा नहीं है तो वही एक प्रेफर्ड गो टू साइड हो सकती है आपके लिए बाजार में। गौरांग सर ने मैसेज करा है, गावा सर, आज का होमवर्क। गावा सर, हाँ जी, होमवर्क करना पड़ेगा मुझे। अभी नहीं करा? ना बिल्कुल होमवर्क होम में करते हैं, क्लास में थोड़ा ना करते हैं। लेकिन नहीं किया। आपको 5 मिनट दिए। नहीं। डन है। अच्छा, टाटा मोटर्स, मानस आप चार्ट रेडी रखो। हर्षदा के अपडेट्स।
यहाँ पर JLR की दरअसल Q4 और FY25 की बिक्री के डिटेल्स आ गए हैं आशीष, जहां पर फुल ईयर में ईयर ऑन ईयर करीब 20% तक की बिक्री हुई है JLR की। होलसेल सेल्स FY24 में 25% बढ़कर 4 लाख यूनिट्स के पार निकलती हुई। Q4 में अकेले 16% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है होलसेल सेल्स में, और रिटेल सेल्स अगर आप देखेंगे FY24 में JLR की 22% बढ़ी है, 4.31 लाख यूनिट्स है, और क्वार्टर 4 में यह आंकड़ा 11% बढ़कर 1.14 लाख यूनिट्स के आसपास आ रहा है। कंपनी बेसिकली कह रही है फुल सेल्स के जो आंकड़े हैं वो इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन की तरफ इशारा है और बेहतर ग्लोबल डिमांड की तरफ इशारा है। नोमरा बायकॉल 1057 का टारगेट, मक्वायरी आउट परफॉर्मर 1028 का टारगेट, और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है 1013 के टारगेट्स के साथ। वही खड़ा है ये स्टॉक। तो फंडामेंटली तो बहुत दूर नहीं कहानी है, टेक्निकली कैसा लग रहा है मानस? देखिए, ट्रेडर के तौर पे तो अभी भी चार्ट्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। मेरे ख्याल से 930 रुपए से लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 2-3 दिनों में कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। आज के लिए ट्रेड ये रहेगा कि अगर 1020 के ऊपर स्टॉक निकले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 1010 का आपको उस केस में स्टॉप लॉस लगाना है, और कम से कम 1050 के टारगेट सेट करने हैं टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स टेक्निकली साउंड है, अपडेट भी बढ़िया है, तो इसको रखिए फिर से अपने रडार पे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अच्छा इस डिक्सन पे जाऊं उससे पहले पालविया साहब भी पैनल में शुमार होते हुए दिखाइए। भाई पालविया साहब, ये पालविया साहब भी तैयार हो गया है, मस्त। पालविया साहब फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी। ये आज का कोई टॉप कॉल बढ़िया वाला? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। सो देखिए, आज जो स्टॉक पसंद आ रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एस्कॉर्ट पे फोकस करना चाहिए। एस्कॉर्ट में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे प्रीवियस वीक में ही देखने को मिला, और फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे ही नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एस्कॉर्ट को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 3250 से 3300 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे एस्कॉर्ट में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से कोई भी छोटी मोटी डिप आती तो इसको ऐड किया जा सकता है। ये पोजिशनल ट्रेड होगा आशीष जी, और इसमें स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 2990 के आसपास। इस बीच एक्सिस बैंक के लार्ज ट्रेड्स की शुरुआत होती हुई आपकी स्क्रीन पे। अभी तो 4.5 लाख का अपडेट आया, हमें तो बहुत दूर जाना है, लेकिन होने शुरू हो गया, यानी कि ये ब्लॉक विंडो में ही कंज्यूमेट होंगे। बेन कैपिटल का कन्विक्शन दिखा ही रहा था कि हाथों हाथ बिकेगा ये स्टॉक। चलिए वो अपडेट टिकर टीम कंटिन्यूसली चलाती रहेगी आपकी स्क्रीन पे। हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज। गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी Q4 का अपडेट आ चुका है आशीष। बुकिंग में 135% का इजाफा है, 9,500 करोड़ की बुकिंग ईयर ऑन ईयर हुई है Q4 में। अगर आप देखें 5,331 घर इन्होंने बेचे हैं चौथी तिमाही में। कुल एरिया 8 लाख स्क्वायर फीट का है। बुकिंग FY24 में 22,500 करोड़ पर आ रही है, यानी कि 84% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये है Q4 का अपडेट गोदरेज का। अब आते हैं यूको बैंक और दूसरे प्लेयर्स पर। तो यूको बैंक के केस में टोटल बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर 3.5% बढ़कर आया है 4.5 लाख करोड़ पर। टोटल एडवांसेस 1.87 लाख करोड़ पर है, यानी कि 4.5% का इजाफा इधर भी है। और अगर आप डिपॉजिट बेस देखें वो भी Q on Q 3% बढ़ा है, 2.64 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ यह आंकड़ा है। कासा रेशो भी थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, 71.2% के आसपास ये फिगर है। NCL इंडिया भी रेडार पर रहेगा। NCL के केस में सीमेंट प्रोडक्शन का डेटा है, 4% का इजाफा सीमेंट प्रोडक्शन में ईयर ऑन ईयर। सीमेंट डिस्पैचेस Q4 में 4% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमेंट बोर्ड का प्रोडक्शन 17% बढ़ा है, और सीमेंट बोर्ड के डिस्पैचेस में करीब 5% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। इनकी RMC प्रोडक्शन और डोर प्रोडक्शन का भी आंकड़ा आ चुका है। RMC प्रोडक्शन 23% बढ़ता हुआ, डोर प्रोडक्शन में 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। सूला विनयार्ड आज रेडार पर रहेगा। ओन ब्रांड में करीब 9% का इजाफा है, 113 करोड़ का यह आंकड़ा Q4 में कंपनी दिखा सकती है। प्रीमियमाइजेशन का पूरा फायदा मिल रहा है, कंपनी का मानना है। डबल डिजिट ग्रोथ इनके एलीट और प्रीमियम ब्रांड्स में देखने को मिलेगी। वाइन टूरिज्म से करीब 16 करोड़ की कमाई होगी, 31% तक का इजाफा।
ये कह रहे हैं एनुअल एवर फुटफॉल 4 लाख वाइन एडवेंचरर्स का इन्होंने क्लॉक कर लिया है और इन्होंने दरअसल गुजरात बॉर्डर पर एक एक्विजिशन भी किया है, वहां से भी वाइन टूरिज्म बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के आंकड़े आ गए हैं, जहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मार्च प्रीमियम में 18% तक का इजाफा है। Q4 में 22% ये आंकड़ा बढ़कर आया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के केस में जो फिगर है मार्च के प्रीमियम में फ्लैट है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, और Q4 में सिर्फ 2% का इजाफा। स्टार हेल्थ के केस में मार्च प्रीमियम 18% से बढ़ा है और ओवरऑल Q4 में ग्रोथ करीब करीब 18% के आसपास की है। IRB इंफ्रा भी रेडार पर रहेगा। मार्च का टोल कलेक्शन के डेटा पॉइंट से रेवेन्यू 30% बढ़ा है। FY25 एक मजबूत साल रहेगा कंपनी के लिए, ये कंपनी का कहना है। दिलीप बिल्डकॉन रेडार पर रखेंगे। L1 डिक्लेयर हुए हैं, हरियाणा रेल इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे। 1092 करोड़ का ये ऑर्डर है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग की सब्सिडरी है, चेन्नई तिरुपति में एक प्रोजेक्ट बैक कर चुकी है 862 करोड़ का। PCBL रेडार पर रखेंगे। 12 मेगावाट का पावर प्लांट यूनिट 2 इन्होंने कमीशन कर दिया है। अब इनकी सब्सिडरी की को जनरेशन की कैपेसिटी करीब करीब 122 मेगावाट की है। ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रखिए, ये तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। अब चलिए, अब नववर्ष का आपको गिफ्ट दिया जाए, इसी एक्सपर्ट पैनल से जाना जाए हमारे आज के पूरन पोली पिक्स। आइडिया बेसिकली आने वाले समय में अपन आज के ट्रेडिंग आइडिया सारे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पोजिशनली लंबी अवधि के लिहाज से कौन से स्टॉक्स हैं जो इस नए साल में गाड़ी कमाई करने का, कराने का दमखम रखते हैं। पैनल को दिखाइए स्क्रीन पे। आई एम श्योर सबको कम्युनिकेट कर दिया होगा हमारी टीम्स ने, तो आप लोग शायद रेडी हैं अपनी अपनी बढ़िया पिक्स के साथ। गाबा सर, कौन सा स्टॉक? हाँ, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है। लगता है स्ट्रेच है और एट हायर टाइम पे, लेकिन स्ट्रेच नहीं है। इसमें जब भी कोई करेक्शन आते हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसका जो ट्रेड कर रहा है 2078 पर, रिकॉर्ड मिला है 1980 के आसपास। तो मैं कहूँगा 2000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर ही रहेगा। और जो टारगेट है गुड़ी पाड़वा टू गुड़ी पाड़वा करीब 2500 के। तो ये सेफ बेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें जब भी करेक्शन आए नथिंग टू वरी, इसमें ऑप्शंस पे लेना नहीं है, फ्यूचर्स पे लेना है, लेकिन यस डिलीवरी लेकर बैठ जाए तो मेरे ख्याल से मुनाफा मिलना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। डिलीवरी लेकर बैठ जाइए भाई। 2500 की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक M&M, ये पहला गुड़ी पड़वा पिक। कविता जी, आज का नहीं, इस नए साल का सबसे प्रेफर्ड आइडिया। या आशीष जी, सो नए साल, अच्छा बिफोर दैट वो गुड़ और नीम खाने की बात की थी मैंने, तिल गुड़ की बात नहीं की थी। तिल गुड़ तो संक्रांति होती है ना, बट आई मे बी रॉन्ग, बट गुड़ और नीम आज खाते हैं। आई थिंक गुड़ और नीम खाएंगे तो कड़वा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट द बैड एंड हैप्पी एक्सपीरियंसेस, शायद इसी को रिप्रेजेंट करता है वो नीम और गुड़। माइट, आई थिंक वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। अपार्ट जो पिक है मेरा वो है सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सिंस क्योंकि ये मेटल क्षेत्र से है तो इसमें रिट्रेसमेंट्स भी शार्प आते हैं। एज ऑफ नाउ करंट लेवल पर 146 पर है, एक बहुत ब्यूटीफुल सॉसर फॉर्मेशन बना रहा है। डिक्लाइन अप टू 130, आप इंस्टॉलमेंट्स में इसे बाय करें। 119 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम जो लगता है वो 195 245 तक के प्राइस लेवल के लिए आप सेल में एक पोजीशनिंग कर सकते हैं फॉर दिस। ओके, राजेश पालवी जी भी हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपको भी नववर्ष की बधाई मेरी तरफ से। बताइए आपके पे। गुड मॉर्निंग अनुज जी, आपको भी और CNBC परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने अपना स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। एस्कॉर्ट पे ही मेरा व्यू है, और मुझे लगता है यहाँ पे पोजिशनली ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक ने बेस बनाया है, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए बनी है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है पोजिशनली तो यहाँ पे काफी पोटेंशियल है, और ये स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट यहाँ पे 3250 से 3300 तक की अपसाइड यहाँ पे एस्कॉर्ट में आते हुए दिख सकती है।
तो 2990 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट कुबोटा को बाय करने की सलाह इस नववर्ष के उपलक्ष्य में। ट्रेडिंग आइडिया भी यही है, यही लंबी अवधि के लिए भी पसंद आता है, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। तो एमएनएम और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा दो एक ही स्पेस के आइडियाज आ गए और सेल जोड़ दीजिए उसमें। मानस आपका कौन सा? देखिए, मेरा रिकमेंडेशन मारुति पे रहेगा, क्योंकि मारुति करीब 10,000 से हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। कल ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स पे। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है, 12,300 का स्टॉप लॉस लगाना है और 13,800 के टारगेट सेट करने हैं मारुति में। मारुति सुजुकी, भाई साहब नया साल ऑटो, या तो कई लोग बाइंग भी करते हैं आज के दिन गाड़ियों की, घरों की, ये रीजन भी होगा, पता नहीं। चार्ज में बड़ी स्ट्रेंथ है, जबरदस्त स्ट्रेंथ है मारुति में, सब में मतलब तो, हाँ। तो भाई ये लीजिए ऑटो 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 रेडार पे। भाई मानस को मारुति पसंद आ रहा है। सतपुते साहब, सतपुते साहब कहाँ हो? हाँ नहीं, आपका आवाज चला गया आशीष जी, अभी हाँ, अभी सुनाई दिया। ये साल का पिक। हाँ जी आशीष जी, देखिए ऑटो तो नजर पे है, लेकिन और एक काउंटर है जो नजर पे है, वो है टाटा कंज्यूमर। मुझे लगता है जिस तरह से इसमें करेक्शन हुआ है, ये जो करेक्शन शुरू हुआ था कहाँ से, 1260 1270 से लेके करीबन 1100 तक। आई थिंक ये एक इसका रनिंग करेक्शन, इंटरमीडिएट करेक्शन विच हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन 100 DA में, और यहीं से आप मुझे लगता है फिर से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रही बात कल के, तो यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। तो देखिए एक छोटा टारगेट लेके काम करें 2120 का। सो टाटा कंज्यूमर 1140 के आसपास कल क्लोज हुआ है, तो लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1100। ओके, टाटा कंज्यूमर ये हो गई राजेश जी की पिक। अमित जी, आपने क्या पिक किया नववर्ष के लिए? जी अनु जी, मेरी नववर्ष की टॉप पिक रहेगी एसबीआई। यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है, पीएसयू बैंक्स में भी काफी स्ट्रेंथ है, और इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू आउट परफॉर्म ऑन रेशियो चार्ट्स। एसबीआई का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो एसबीआई बाय करें। 768 का इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 742 का। दो टारगेट के साथ वर्क करूंगा, पहले एक छोटा टारगेट 820 रुपए का, और उसके बाद 850 रुपए के टारगेट के लिए एसबीआई। एसबीआई रखिए रडार पे। गौरांग सर, फंडामेंटली सबसे ज्यादा पसंदीदा 2020, पता नहीं साल कौन सा होगा, 2024 ही होगा क्या? नहीं कुछ और होगा, नए साल का। तो अप्रैल 2024 से लेकर के मार्च 2025 की बात कर लेते हैं। तो नया वित्तीय वर्ष, इस समय जो क्षेत्र पसंद आता है और उस क्षेत्र में से जो एक स्टॉक पसंद आता है, हालांकि काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की रहा है, वो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, खास करके भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है कंपनी, वो है कोचिन शिपयार्ड। जब आईपीओ आया था आशीष, तब भी हमने यहाँ पर निवेश की राय दी थी, और आईपीओ के पश्चात बुनियादी तर्क के आधार पर रिकमेंडेशन दी थी, राय दी थी। दिसंबर में स्प्लिट हुआ कोचिन शिपयार्ड का, 10 का फेस वैल्यू 5 हुआ, एडजस्टमेंट होकर के 700 पर गया स्टॉक, और मौजूदा स्तर करीबन 1140 के आसपास। तो बुनियादी तर्क के आधार पर जो ऑर्डर बुक है उसको ध्यान में रखते हुए 1400 के पार के लक्ष्य नजर आते हैं कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड। तो ये हो गए संवत 2081 के लिए कुछ बढ़िया से आइडियाज आपके लिए। मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, ट्रांजिशन करेंगे पहला सौदा में। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की। एक्सिस बैंक की ब्लॉक डील हो चुकी है, ब्लॉक डील विंडो में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये एक स्टॉक टू वॉच होगा आज का। वो ब्लॉक डील पूरी हो रही है, लेकिन पहले